बच्चों, कैसे हो सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों देखिए, हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं, यानी सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और इसके ऊपर कल मैंने 4 क्वेश्चन करवाए भी थे और उसके सिमिलर कुछ क्वेश्चन खुद भी कर सकते हो आप लोग। तो अब मैं कुछ क्वेश्चन और आगे लेके आया हूँ। देखिए एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री की, तो जिसको ट्रिग्नोमेट्री आती है वो बिल्कुल इजीली कर सकता है। मैंने समझाया भी था कि बस कंसेप्ट ये देखे कि कौन सा एंगल दे रखा है, कौन सी साइड दे रखी है, कौन सी साइड फाइंड आउट करनी है, या कौन सी 2 साइड्स दे रखी हैं और कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है, या किन 2 साइड्स की रिलेशन दे रखी है, किन 2 एंगल्स की रिलेशन दे रखी है ना। बस यही रिलेशन यूज करके जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है वो आप बिल्कुल इजीली फाइंड आउट कर सकते हो ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से। तो इसमें सीधे क्वेश्चन चलेंगे, कोई बहुत बड़ा बेसिक कंसेप्ट नहीं रहेगा। बेसिक कंसेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री, है ना। तो इसके क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्वेश्चन जब मैं लिखूं तो उसको साथ साथ समझने की कोशिश करना, ठीक है। क्वेश्चन को जब मैं लिखूं तो ही उसको समझने की कोशिश करना और साथ ही साथ उसको सोल्व करने की कोशिश करना वीडियो को पॉज करके, ठीक है। और अगर सोल्व नहीं होता है तो सॉल्यूशन देखना, सॉल्यूशन में दे ही रहा हूं सभी का, ठीक है बच्चों। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन रहेंगे आज के सारे। जैसे पहला क्वेश्चन है, मैंने लिख रखा है फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड आउट करना है ऑफ द सन व्हेन द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ ए वर्टिकल पोल। देखिए ये कोई वर्टिकल पोल है, मान लीजिए हमने इसका नाम ले दिया ए बी, और यहां है सन, है ना, ये सन हो गया। अब ये कहता है कि फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ ए वर्टिकल पोल इज इक्वल टू इट्स हाइट। अब देखिए शैडो कैसे बनती है बेटा, ये जैसे सन है, यहां से रे ऑफ लाइट आएगी और ऐसे टकराएगी और ऐसे निकल गया, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। ये जो ऑब्जेक्ट है जिसकी शैडो बन रही है, यहां 90 डिग्री एंगल बन जाएगा, है ना। और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन का क्या मतलब है, यहां है ये एंगल थीटा, है ना। मतलब इसकी शैडो कैसे बनी, यहां से रे ऑफ लाइट आई, जितनी इसकी हाइट थी उससे नीचे नीचे जो रे ऑफ लाइट लगी वो आगे जा नहीं पाई, इससे ऊपर की हाइट चली, जो इससे ये जो पोल है हमारा, इससे ऊपर जो भी रे ऑफ लाइट आई वो सीधी चली गई, लेकिन इससे नीचे जहां भी लाइट लगी वो आगे नहीं पहुंच पाई, तो ये शैडो बन गई, इसकी परछाई बन गई इस पोल की। सभी को पता है, फिजिक्स में पढ़ा होगा शैडो कैसे बनती है, ठीक है। ये परछाई बन गई, इसको मैं सी पॉइंट नाम दे देता हूं। तो सिंपल सी बात है, ये है लेंथ ऑफ शैडो। अब इसने कहा कि एंगल ऑफ एलिवेशन बताइए, है ना। ये एंगल ऑफ एलिवेशन है सन का, ये देखिए यहां से सन नजर आएगा, इससे नजदीक अगर मैं खड़ा हो गया सन नजर नहीं आएगा, सिर्फ पोल नजर आएगा, ठीक है। तो देखिए इस एंगल को फाइंड आउट करना है कब, अगर लेंथ ऑफ शैडो ये किसके बराबर हो, पोल की हाइट के बराबर हो। चलिए तो पोल की हाइट को मैं x मान लेता हूं। पोल की हाइट को कितना मान लिया मैंने, x, तो शैडो की लेंथ भी कितनी है, x। तो बहुत सिंपल, ध्यान से देखिए, अगर ये एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा है तो हमें बेस और परपेंडिकुलर के रिलेशन दे रखी है। तो अब आप समझदार हो, आपको कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करना चाहिए। परपेंडिकुलर और बेस में कौन सा होता है, tan भी होता है और कोट भी होता है परपेंडिकुलर और बेस में। तो बताइए, इन राइट ट्रायंगल ABC, इन राइट ट्रायंगल ABC, आप देख पा रहे होगे बेटा, इसमें परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस AC, परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस AC क्या होगा बेटा, tan थीटा होगा। तो परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल में मैं कहूंगा AB अपॉन AC इज इक्वल टू tan थीटा, और थीटा फाइंड आउट करना है किस कंडीशन पे, जब AB और AC बराबर हो, यानी हाइट ऑफ द पोल और लेंथ ऑफ शैडो बराबर हो। तो ये भी x, ये भी x इज इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा को इस तरफ लिख देता हूं। तो tan थीटा कितना आ गया मेरे पास, tan थीटा आ गया बेटा x x कैंसिल 1। अब बताइए tan थीटा 1 कब होता है, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो 45 डिग्री एंगल के ऊपर 1 होता है बेटा। तो सिंपल है, थीटा कितना आ गया 45 डिग्री, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन ये कितना है 45 डिग्री। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
और जब मैं लिखूं क्वेश्चन को, मैं बोल के लिखूंगा तो आप ध्यान से सुनिए उसको, क्योंकि यहां स्टेटमेंट को जैसे ही समझ जाओगे क्वेश्चन की तो डायग्राम सही बनाओगे, और अगर आपने डायग्राम सही बना लिया ना बेटा तो क्वेश्चन हो गया, ये समझिए। बस इस एक्सरसाइज की, इस चैप्टर की बस यही खासियत है कि अगर आपने डायग्राम सही बना लिया तो क्वेश्चन आपके समझ में आ जाएगा मेरे को करना क्या है। तो देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, द शैडो ऑफ ए टावर, द शैडो ऑफ ए टावर standing on a level ground, on a level ground, on a level ground is found to be 40 meter longer when the sun's altitude मतलब बेटा सन का एल्टीट्यूड, मतलब जैसे मैं यहां खड़ा हूं, ठीक है, मैं सूरज की तरफ देख रहा हूं ऐसे ऊपर की तरफ, सन कितनी हाइट पे है उसी पे डिपेंड करता है एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा, है ना। बिल्कुल सिंपल सी बात है। जैसे हम ऐसे खड़े हैं और मैं ऐसे सूरज की तरफ देख रहा हूं, तो सूरज इतनी हाइट पे मेरे को नजर आ रहा है, तो ये क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन। बिल्कुल सिंपल, सन एल्टीट्यूड का मतलब यही समझो ना, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन है ये। नीचे से जब सूरज की तरफ देखोगे तो कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, इसी को सन एल्टीट्यूड कहते हैं। तो व्हेन द सन एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री, is 30 degree, then when it is 60 degree, find the height of the tower, find the height of the tower। ठीक है बच्चों, तो देखिए मतलब बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन क्या है, द शैडो ऑफ ए टावर, एक टावर की परछाई की बात कर रहा है ये, स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर। एक पोल है, उसकी जो शैडो है वो 40 मीटर लंबी हो जाती है। कब, व्हेन द सन एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री। कब हो जाती है 40 मीटर लंबी, जब सन का एल्टीट्यूड 30 डिग्री हो जाता है। लेकिन कितने से 30 डिग्री, ये इंपॉर्टेंट बात है ना भाई। अभी 40 मीटर लंबी हो गई, तो पहले कितनी थी और वो कितने डिग्री एंगल के ऊपर थी। तो इसने कहा कि 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। मतलब जब सन का एल्टीट्यूड, मतलब द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन 60 डिग्री था, तब जो शैडो थी उससे 40 मीटर लंबी हो जाएगी शैडो, अगर वो एंगल 60 से कितना चला गया, 30 डिग्री। वैसे भी आप समझदार हो, देखिए सूरज जब डूबता है तो देखिए जैसे दोपहर का जो टाइम होता है उसमें हम ऊपर की तरफ देखते हैं, सूरज लगभग हमारे ऊपर होता है, तो हमारी जो परछाई है वो छोटी बनती है। इवनिंग आवर्स में या मॉर्निंग आवर्स में अब क्या देखते हैं, इवनिंग आवर्स में सूरज जैसे जैसे डूबता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया कम, है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो गया हमारा, लेकिन परछाइयां लंबी हो गई। तो जितना एंगल ऑफ एलिवेशन कम होगा सूरज का, उतनी परछाई लंबी बढ़ेगी। तो यहाँ इसने क्या क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, राइज किया है, ध्यान से देखना बेटा। ये मान लीजिए कोई टावर है और इसका नाम दे दिया AB। हमने ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कोई टावर है AB। ये कहता है इसकी परछाई, अब जैसे यहाँ सन है और जब उसका एल्टीट्यूड 60 डिग्री है तो इसकी परछाई ये बनेगी बेटा, ये बनेगी। जब इसका एल्टीट्यूड 60 डिग्री है तो इसकी परछाई होगी AC, इस पॉइंट को C नाम दे देते हैं। अब अगर ये एल्टीट्यूड, यही एल्टीट्यूड कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। कितना हो गया बेटा, यहां से चले और कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया ये एल्टीट्यूड। मान लीजिए D पॉइंट पे आए, तो कहता है ये जो शैडो है ना, ये जो टोटल शैडो थी ये 40 मीटर और लंबी हो गई, यानी ये जो लेंथ है ये हो गई 40 मीटर। ये इतनी 40 मीटर ज्यादा लंबी हो गई शैडो पहले वाली से। यानी जब सन का एल्टीट्यूड या एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री था, उस वक्त जो भी शैडो की लेंथ थी
उस लेंथ से कितने मीटर ज्यादा होगी भाई? 40 मीटर ज्यादा होगी जब एल्टीट्यूड 30 डिग्री हुआ, इससे 40 मीटर ज्यादा होगी। अब इसने क्या कहा? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। चलिए, तो बहुत सिंपल तरीका है, इसकी हाइट को हम h मान लेते हैं और जो शैडो की लेंथ है इसे हम x मान लेते हैं। ये एक नई टाइप शुरू हो गई है अब हमारे पास, और नई टाइप क्या है? एक ऐसी टाइप जिसमें दो राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे, और आगे आगे जितने क्वेश्चन आएंगे उनमें लगभग में, कोई इक्का दुक्का मैं नहीं कह सकता, लगभग में दो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। देखिए यहां कौन कौन सी दो राइट एंगल ट्रायंगल है? ए बी सी और ए बी डी, दो राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे। अब इनको करने का तरीका क्या रहेगा? आप हर एक तो डायग्राम ठीक बना लीजिए, ऊपर से स्टेटमेंट ने जो कहा उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बना दो। मैंने डायग्राम बना दिया। अब देखो आसान कितना रहेगा ये क्वेश्चन। जो दो ट्रायंगल बनेंगी उनमें एक साइड 100% कॉमन मिलेगी आपको। जैसे यहां दोनों ट्रायंगलों में जो ए बी साइड है ना, ये कॉमन है, तो आप दोनों ट्रायंगल्स की हेल्प से ए बी साइड निकाल लीजिए, आपकी सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, टोटल प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। आप दोनों ट्रायंगलों में ए बी निकाल लो, यानी एच निकाल लो दोनों ट्रायंगल की हेल्प से। वो एक्स की फॉर्म में आएगा लेकिन बिल्कुल प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। ये तरीका है, ध्यान से सुन लेना। आप दोनों ट्रायंगल्स की हेल्प से क्या निकाल लो? ए बी निकाल लो, यानी कि एच, ये दूरी निकाल लो, क्योंकि ये इस ट्रायंगल की भी कॉमन साइड है और ये इसकी भी है। अब देखो एच निकालना है, एंगल दे रखा है, परपेंडिकुलर निकालना है। दूसरी चीज क्या दे रखी है? दे रखी है या जिक्र किया है? वो बेस है, शैडो, लेंथ ऑफ शैडो, जिसे हमने एक्स मान लिया। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा। तो बच्चों हम लोग कॉमन साइड फाइंड आउट करेंगे, यानी ये भी फाइंड आउट करेंगे। तो बारी बारी से दो ट्रायंगल ले लीजिए आप। पहली इन राइट, चलिए मैं एक बार, देखिए आप ये क्वेश्चन आराम से पढ़ चुके हो, मैं इसको साफ कर देता हूं, थोड़ी जगह चाहिए हमें क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। डायग्राम थोड़ा सा हमने बीच में बना दिया, पहली तरफ बनाना था वैसे। अब देखिए इस ट्रायंगल की बात करते हैं, हाइट फाइंड आउट करनी है, क्वेश्चन ये। अब कॉमन साइड ए बी है, तो इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, इसकी अगर मैं बात करूं तो बताइए ए बी अपॉन ए सी कितने के बराबर होगा? ए बी अपॉन ए सी होगा tan थीटा, और यहां थीटा कितना है? 60 डिग्री। ध्यान दे, यहां थीटा कितना है बेटा? 60 डिग्री। तो ये हो गया टेंजेंट 60 डिग्री। ए बी कितना है? ए बी है h, ए सी कितना है? x, ए सी है x, और tan 60 होता है कितना? √3। तो दिस इंप्लाइज दैट h इज इक्वल टू √3x। बिल्कुल ध्यान रखें इसको, h निकाल दिया हमने इक्वेशन नंबर 1, x मिलते ही h की वैल्यू भी आ जाएगी। तो इस ट्रायंगल में हमने क्या किया बेटा? h और x में रिलेशन ली। अगली ट्रायंगल कौन सी? राइट एंगल ए बी डी। कौन सी ट्रायंगल है? इन राइट ट्रायंगल ए बी डी। ध्यान से देखें, इसमें परपेंडिकुलर क्या है? ए बी। बेस क्या है? ए डी। बेस क्या है बेटा? ए डी। अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? tan थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है बेटा? tan थीटा होता है। अब यहां देखिए tan थीटा, थीटा कितना है? 30 डिग्री। तो यहां मैं देखता हूं तो ए बी कितना है भाई? ए बी है h अपॉन ए डी कितना है? ए डी कितना है बेटा? यहां से देखिए x प्लस 40 है ना, ये 40 ये रहा, x ये रहा, तो ये हो गया x प्लस 40 इज इक्वल टू 1/√3। तो यहां से h इज इक्वल टू आ गया कितना? 1/√3 इंटू x प्लस 40। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। मैंने दोनों ट्रायंगल की हेल्प से ए बी सी और ए बी डी, दोनों ट्रायंगल्स की हेल्प से, बच्चों देखिए मेरे डायग्राम को थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर दिया मैंने, अपने को यहां जगह चाहिए थी। तो देखिए हमने क्या कहा भाई, जब भी आपको कोई दो राइट एंगल ट्रायंगल और एक साइड कॉमन हो तो वो कॉमन साइड निकाल लो बस। ये देखो एक तो कॉमन साइड कौन सी है, दूसरी दे कौन सी रखी है ये हमने माननी कौन सी है। तो यहां हमने दोनों ट्रायंगल से ए बी सी और ए बी डी से हमने क्या निकाल लिया? h फाइंड आउट कर लिया।
दोनों से किसकी वैल्यू निकाल ली? h की। लेकिन एक सिंपल सी बात मैं पूछ रहा हूं, क्या h में कोई फर्क है? क्या ये हाइट अलग अलग है? बिल्कुल नहीं, दोनों से जो h निकल के आया वो बिल्कुल सेम है। तो बच्चों मैं कह सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से मैं कह सकता हूं कि √3 टाइम्स ऑफ x, यानी कि ये भी h है और ये भी h है और ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि है तो क्या? h। तो बेटा √3x इज इक्वल टू 1/√3 इंटू x प्लस 40। तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करवाइए, तो यहाँ √3 इंटू √3 हो गया, x इज इक्वल टू x प्लस 40। ये x सब्ट्रैक्ट होगा तो 2x इज इक्वल टू 40, x इज इक्वल टू आ गया 20। x की वैल्यू 20 आ गई। अब h कितना आया? h इज इक्वल टू कितना है? देखिए √3 टाइम्स ऑफ x, x की वैल्यू आई 20, दैट इज 20√3। कितना आसान क्वेश्चन है, सबकी वैल्यू आ गई। तो अब जो नई टाइप आई वो कौन सी आ गई हमारे पास? नई टाइप वो है बेटा जिसमें दो दो ट्राइंगल बनेगी, एक साइड जरूर कॉमन रहेगी, चाहे परपेंडिकुलर कॉमन हो चाहे बेस कॉमन हो, एक साइड जरूर कॉमन रहेगी, ये बात ध्यान रखना, ठीक है बेटा। और उसी कॉमन साइड को फाइंड आउट करना है दोनों ट्राइंगल्स की हेल्प से। तो ये समझ लीजिए क्वेश्चन आपका हो गया फिर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आप, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? बस इस एक्सरसाइज में तो ये समझ लो बेटा, इस चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज में कहूं या इस चैप्टर में कहूं, बस एक ही बात समझने की है आप लोगों के लिए, वो ये कि स्टेटमेंट से सही डायग्राम कैसे बनाए। डायग्राम सही बना लिया तो क्या करना है ये समझ लो, अपने आप पता लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ए मैन 1.5 मीटर टॉल, A 1.5 मीटर टॉल बॉय, पूरा क्वेश्चन लिख रहा हूं पहले मैं, बाद में जरूरत पड़ेगी जिसे साफ कर लेंगे। A 1.5 मीटर टॉल बॉय is standing at some distance, is standing at some distance, at some distance from a 30 meter tall building, from a 30 meter building, यानी कितने से काम चलाएं बेटा? 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। The angle of elevation, the angle of elevation from his eyes, from his eyes, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा ये, to the top of the building, to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree, 30 degree to 60 degree as he walks towards the building, towards the building. Find the distance he walked, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए बेटा, क्वेश्चन को समझो और डायग्राम सही बना दो, ये समझ लो क्वेश्चन हो गया। फिर क्वेश्चन है, ए 1.5 मीटर टॉल बॉय, एक 1.5 मीटर लंबा लड़का है, इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो ये सिंपल, ये बिल्डिंग गई, बिल्डिंग की हाइट हो गई 8b, ठीक है। थोड़ा सा और जगह निकालेंगे हम लोग, ये बिल्डिंग है, इसकी हाइट है 8b और ये है 30 मीटर। कितने मीटर है भाई? 30 मीटर, ये टोटल हाइट, ये 30 मीटर। एक लड़का है जो इससे कुछ दूरी के ऊपर खड़ा है और इसकी हाइट है कितनी? 1.5 मीटर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान देने वाला क्वेश्चन है। इसको हमने CD कह दिया, इस लड़के की हाइट को। अब इसने कहा कि द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। देखिए, जब मैं किसी बिल्डिंग से दूर खड़ा हूं
तो मैं थोड़ा सी आंखों को ऊपर उठाऊंगा और वो बिल्डिंग का टॉप दिख जाएगा, लेकिन जैसे मैं किसी बिल्डिंग के बिल्कुल नजदीक चला जाऊंगा, आप जाके देखना, तो आपको ज्यादा गर्दन को उठाना पड़ेगा। तो जब आप उससे दूर हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन है कम, जब आप उसके नजदीक हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, ज्यादा। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा तरीका है। जब वो लड़का बिल्डिंग की तरफ जाता है तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो इंक्रीज होके 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। अब ये बच्चा बिल्डिंग की तरफ जा रहा है, देखिए ये बिल्डिंग की तरफ जा रहा है, ये चला गया यहाँ बिल्डिंग की तरफ आ गया। इस पॉइंट को ई और इसको एफ कह देता हूं मैं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से बन रहा है, उसकी आंखों से। अब उस लड़के की हाइट है 1.5 मीटर, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा ना दोस्तों, वो यहां से बनेगा। तो यहां से जब उसने बिल्डिंग को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन था 30 डिग्री, और अब जब थोड़ा सा बिल्डिंग की तरफ जाके देखा तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 60 डिग्री। तो इसने कहा फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड, यानी ये दूरी बतानी है दोस्तों, ये दूरी कितनी है। तो बहुत सिंपल, मैं इस दूरी को x मान लेता हूं, इस दूरी को क्या मान लेते हैं, x, और छोड़ दो कोई बात नहीं, कुछ मत मानो तुम थोड़ी देर के लिए। एक बात देखिए, यहां दो राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हो गया ई एफ, इसको जी नाम दे दिया हमने। दो राइट एंगल ट्राइंगल है, क्या, बी जी एफ, बी जी डी। और मैंने कहा कि दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में वो साइड कंसीडर कीजिए जो कॉमन है, और कॉमन क्या है, ये परपेंडिकुलर। और सबसे अच्छी बात, इसने कहा वो डिस्टेंस निकालिए जो ये चला बिल्डिंग की तरफ, यानी ये डिस्टेंस चाहिए डीएफ। तो यार बहुत आसान तरीका है। आपसे अगर मैं यूं कहूं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ध्यान से देखिए, जैसे एक राइट एंगल ट्राइंगल है, सिंपल सी। अगर मैं कहूं ये साइड दे रखी है मैंने जैसे 30, तो ये एंगल दे रखा है मान लीजिए 60, तो क्या तुम ये डिस्टेंस नहीं निकाल सकते, परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस निकालना है, tan थीटा का यूज करके बहुत आसानी से निकाल सकते हो। यहाँ कौन सा फर्क है, ये एंगल दे रखा है 60, ये हाइट दे रखी है, लेकिन ये 30 नहीं है दोस्तों। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यूज हो गया, ये 30 नहीं है। काम की बात क्या है, टोटल बिल्डिंग की हाइट थी 30 मीटर, लेकिन लड़के की हाइट 1.5 मीटर है, वो 1.5 मीटर ऊपर से देख रहा है, तो ये जो हाइट है ये कितनी बची, 28.5 बच गई, क्योंकि 30 में से 1.5 हटा दो, जो 30 मीटर थी उसमें से 1.5 मीटर हटा दिया, ये 28.5। तो सिंपल, इस ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर दे रखा है 28.5, बेस निकालना है एफ जी, आराम से निकाल लेंगे। सिमिलरली इस बड़ी वाली ट्राइंगल की देखिए, इसमें भी परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस निकालना है। दोनों का बेस मिल गया, यानी ये बेस मिला मेरे को डीजी, और पहली वाली ट्राइंगल से ये बेस मिला मेरे को एफ जी। बीजी में से एफ जी घटा दो, बोलो ये डिस्टेंस आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, बिल्कुल आराम से आ जाएगी। तो दोनों ट्राइंगल में आपको परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस निकालना है, एक बार पहली का और एक बार दूसरी का। ठीक है, तो बारी बारी से निकालते हैं। देखिए ध्यान दें, नाउ इन राइट ट्राइंगल ये है बी जी एफ, इन राइट ट्राइंगल बी जी एफ, परपेंडिकुलर दे रखा है 28.5, बेस निकालना है एफ जी, ठीक है, और एंगल है थीटा। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा, और एंगल कितना है दोस्तों 60 डिग्री। तो 28.5 अपॉन एफ जी इज इक्वल टू tan 60 होता है √3। तो बेटा एफ जी कितना आ गया, एफ जी आ गया 28.5 √3। बहुत ही आसान। चलिए एफ जी को लिख देता हूं मैं यहाँ, एफ जी हमारा आया 28.5, सॉरी मल्टीप्लाई में नहीं आएगा दोस्तों, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में नीचे आएगा, एफ जी ऊपर जाएगा, अपॉन √3। ठीक है, ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी ट्राइंगल की बात करते हैं हम। कौन सी ट्राइंगल की बात करें अब, इन राइट ट्राइंगल बी जी डी। कौन सी ट्राइंगल बेटा, बी जी डी। यहां परपेंडिकुलर कितना है 28.5 और बेस कितना है दोस्तों, बेस है डीजी। बेस कितना है बेटा, डीजी, जो फाइंड आउट करना है, और इज इक्वल टू tan थीटा, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा, लेकिन यहाँ थीटा कितना है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री। तो ये आया 28.5 अपॉन डीजी,
इज इक्वल टू tan 30 हो गया 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 28.5√3 इज इक्वल टू dg। चलिए ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। तो मेरे को dg भी मिल गया, मेरे को fg भी मिल गया। तो अब बताओ df यानी कि द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द टावर। ये बिल्डिंग है ना, टावर या बिल्डिंग। अब बच्चा यहाँ खड़ा था 30 डिग्री एंगल था, अब यहाँ पहुंचा तो 60 डिग्री हो गया। तो ये डिस्टेंस बतानी है, ये कितनी होगी df। ये df कितने के बराबर होगी, ये df बराबर होगी dg माइनस fg। dg में से ये fg घटा दो तो ये बचेगी आपके पास, तो dg माइनस fg। अब बताइए dg कितनी है, dg है 28.5√3 माइनस fg कितनी है 28.5/√3। एलसीएम कितना आ गया √3 से √3 कैंसिल, तो 28.5 मल्टीप्लाई बाय √3 माइनस 28.5। अब भाई जो कैलकुलेशन आए वो कर लेना, √3 से √3 कैंसिल 3 आएगा। अब जो कैलकुलेशन आए वो आपका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन है इन कंसेप्ट पे बेस्ड, जहां एक ही ट्राइंगल में दो ट्राइंगल बन जाएंगी, यानी एक साइड कॉमन रखते हुए दो अलग अलग एंगल और दो ट्राइंगल बनेगी। वो सारे क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। फिर भी बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो इसी कंसेप्ट पे हैं लेकिन थोड़े थोड़े अलग हैं, वो मैं अगले लेक्चर्स में आपके लिए लेके आता रहूंगा बेटा। फिलहाल ये एक टाइप लगभग थोड़ा आसान लेवल पे मैंने करवा दी है, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।